Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पीवी न्यूज में। आज हरियाणा प्रदेश निर्माता देश के उप प्रधानमंत्री श्री देवीलाल जी के 107वें जयंती पर चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने पुष्पमाला अर्पित की। श्री चौटाला ने श्री देवीलाल जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश की आज़ादी से लेकर देश की किसानों तथा मजदूर वर्ग के लिए हर लड़ाई लड़ी व अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। श्री देवीलाल जी ने देश के किसानों के मान सम्मान बढ़ाने के लिए अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी। श्री चौटाला ने कहा कि आज देश का हर किसान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण परेशान है। इसीलिए श्री देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए वे सभ्य भी किसानों व मजदूरों वर्ग की लड़ाइयों में अंतिम साय तक कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर श्रीमती सुनैना चौटाला, अर्जुन चौटाला, श्री गोकुल सेतिया, कश्मीर सिंह करीवाल तथा पार्टी के अनेक गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ज्यादा अपडेट के लिए जुड़े रहिए पीवी न्यूज। धन्यवाद। अगर मैं उदाहरण दूं तो मैं हुड्डा साहब का उदाहरण यहाँ देना चाहूंगी कि अब तो वो बिल का बड़ा विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो तब कहाँ थे जब ये बिल पास होने जा रहा था। आज वो किसी ये करना नहीं चाहते क्योंकि इनकी मंशा ऐसी है, जिस प्रकार से पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस प्रकार बड़े बड़े कारखाने बेच रहे हैं, सरकारी महकमे बेच रहे हैं, तो इनकी मंशा ठीक नहीं है। आज सरकारी नौकरियां इन्होंने खत्म कर दी है और आउटसोर्सिंग के जरिए जो लगाते हैं उसके अंदर भी भ्रष्टाचार है, उसके अंदर कोई सिस्टम नहीं है। तो आज इस माहौल के अंदर हर एक तरफ दुखी है, लेकिन लोगों को लगता है कि चुनाव का समय बहुत दूर है। पर मुझे इतना अंदेशा जरूर है कि जिस प्रकार मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री तो बहुत से रहे हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी बरकरार रखा, लेकिन इन्होंने अब मैं आदरणीय पिताजी चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का यहाँ पे हालात इस देश में हुए हैं, उसके अंदर किसान का, गरीब का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का रहना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ताऊ देवीलाल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, ताऊ देवीलाल। बहुत बहुत धन्यवाद चौटाला साहब। प्रधानमंत्री मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ साथीगण, इस सभास्थल में उपस्थित पूरे जिला के हर हिस्सा से आए हुए सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार दोस्तों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पवित्र जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनकी सारी विचारधाराओं को समझे, जाने, पहचाने और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलकर इस कृषि प्रधान देश के किसान और मजदूर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, ये निर्णय लेने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए। 25 सितंबर को
स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को हम देश के किसी एक हिस्से पे मनाया करते थे और सारे देश के लोग उसमें एकत्रित होते थे। अपार जन समूह होता था। लेकिन अब ये कोरोना नाम की ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी आड़ लेकर के सरकार ने हम लोगों के बीच में बैठ करके हम अपनी तकलीफों पर विचार विमर्श करें, इस पर पाबंदी लगाने का काम किया। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हर जिला के एक गांव में समूचे जिला के लोगों को एकत्रित करके उनसे विचार विमर्श किया जाए। इसलिए आप सबको यह निमंत्रण देकर के हमने बुलाया, आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे गांव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। जो साथी खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, पीछे बैठने की व्यवस्था है, आप लोग बैठ जाएं। मेरी आवाज बहुत दूर तक पहुंच जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। आप लोग जो खड़े हो कृपया पीछे कुर्सियां खाली है। अखबार वाले तो खाली कुर्सियां लिखेंगे तो उनकी खबर छपेगी, लेकिन आपको दिक्कत आएगी। आप वहाँ जा करके बैठ जाए। ये तुर्रे वाले बुजुर्ग से मैं खास तौर से कहूँगा कि नारेबाजी की बजाय बैठ करके बात सुनने का काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जिक्र कर रहा था, हमारा ये देश कृषि प्रधान देश, इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी। अगर किसी आपके साथ खड़ा आप सब लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज समूचे देश के लोगों की निगाह आप पर गई। लोग इस शासन से दुखी है, परेशान, लेकिन वो चिंता में है कि 5 साल और कैसे करें। इसलिए अब आपको 5 साल काटने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में एक विधानसभा का उपचुनाव होगा और उस उपचुनाव के परिणाम से देश की नहीं समूचे विश्व के स्तर पर राजनीतिक बदलाव आए। इसलिए आप सबसे निवेदन करूँगा कि आप सब लोग एक एक व्यक्ति से संपर्क स्थापित करें, जो मुख्य उनको बनाने का काम करें, जो रास्ते से भटक गए हैं वे रास्ते पर लाने का काम करें। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से वाकिफ कराए, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले, ये हम सबकी सोच है। इसी सोच को क्रियान्वित करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। मेरे गांव में आप आए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके हर मुश्किल से मुश्किल लड़ाई में हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। अग्रणी बन करके अगली लाइन में खड़े होकर के हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए देश के सम्मान और गौरव को बढ़ाएंगे। ये मैं आपसे वायदा करके जाता हूँ। आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप सब लोग मिल करके